वीडियो में इस तरह से कमेंट आए कि जिस तरह से महिलाओं के हितों की संरक्षा के लिए महिला आयोग बने हुए हैं, ठीक उसी तरह से पुरुषों की संरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के हितों की संरक्षा करने के लिए महिला आयोग व जो कानून बनाए गए थे, महिलाएं उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जो परेशान होती हैं, उनको इस धारा के तहत, इस कानून के तहत, जो भी महिलाओं के हितों की संरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनके तहत उन्हें केस करना चाहिए। पति को सजा दिलानी चाहिए अगर नहीं मानते हैं, उनके ससुराल वालों को सजा दिलानी चाहिए। लेकिन अगर महिलाएं जो प्रताड़ित नहीं हो रही हैं, जिनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, वो क्या करती हैं कि जानबूझ के अपने पति को अपनी बात मनवाने के लिए, उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए या फिर उनको अपने आगे झुकाने के लिए वो कई सारे केसेस करती हैं, जिससे कि पति उन केसेस के चलते वो झुक जाए, उनकी बात मानने लगे और उनके अनुसार चले। तो आज हम जो पुरुष आयोग के लिए कई लोगों के कमेंट आए हुए थे, डिमांड है जिन पुरुषों की, तो हम आज पुरुष आयोग से संबंधित ही जानकारी इस वीडियो के माध्यम बताने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जिस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए जिसमें पुरुष की ये डिमांड है कि जिस तरह से महिलाओं के हितों की संरक्षा के लिए महिला आयोग बने हुए हैं, ठीक उसी तरह से पुरुष आयोग का होना भी इस टाइम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो कि आजकल हर व्यक्ति ये जान रहा है कि महिलाएं, जो महिलाओं के हितों की संरक्षा करने के लिए, जिससे कि महिलाएं सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों में महिला से संबंधित धाराएं जोड़ी गई थी, जिससे कि महिलाएं प्रताड़ित ना हो, उन्हें कोई परेशान ना कर सके और वो भी जिस तरह से पुरुष सम्मान के साथ जीते हैं, ठीक उसी तरह से महिलाएं भी सम्मान के साथ जी सके। लेकिन आज के समय में कोर्ट भी ये समझ रही है कि महिलाएं, जो महिलाओं के हितों की संरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे, जैसे 498A हो गया, 125 हो गया, HMA 2425 हो गया, 12DB हो गया, आदि बनाए गए थे, महिलाएं उन्हीं धाराओं को लेकर के सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी कर रही हैं। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित होती हैं, जो महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, वो अगर इन धाराओं का प्रयोग करती है तो उन्हें करना भी चाहिए। फिलहाल धारा जो भी कानून का प्रयोग कर रही हूँ, उससे पहले कोशिश ये करें कि समझौते से मामला सुलझ जाए, परिवार बिखरे ना। लेकिन अगर वो महिलाएं नहीं प्रताड़ित हो रही हैं, जो जानबूझ करके सिर्फ अपने पति को ससुरालों सबक सिखाने के लिए, उनको अपनी बात मनवाने के लिए या फिर उनको झुकाने के लिए अगर इस तरह से कार्य कर रही हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसे में व्यक्ति ये सोचता है कि उनका परिवार बचा रहेगा, वो अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके ऐसा करने से उनका परिवार टूट भी सकता है। तो जो पुरुष, जिन पुरुषों के मेरे पास कमेंट आए जो कि इस तरह से आए कि जो पुरुष है उनके साथ कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं, जिससे कि पुरुषों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं केवल थाने में जाती हैं या कोर्ट में जाती हैं, वो कंप्लेन करती हैं और कंप्लेन के बेसिस पे ही FIR लिख दी जाती है, पुरुष के ऊपर केस कर दिया जाता है। जो कि इसके चलते कई सारे पुरुष तो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि सुसाइड तक करने के नौबत में आ जाते हैं और कई सारे पुरुष सुसाइड करते भी हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों के मेरे पास कमेंट आए जो कि ये कह रहे थे कि पुरुष आयोग होना चाहिए, जिससे कि वो भी अपनी कंप्लेन कर सके, वो भी न्याय प्राप्त कर सके। एक पुरुष आयोग होगा जहाँ पर जा करके वो खुद को न्याय दिला सकते हैं। तो आपको बता दें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनकी सरकार ने बना था तो यही सोचते हुए बना था कि जो लोग बेवजह फालतू के केसेस में फंसे रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, चलता रहता है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो अब से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है उसमें देखा जाएगा, कंप्लेन जो लिखने आएगा पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर उन्हें लगता है, एविडेंस दिखते हैं कि ये जो कंप्लेन की जा रही है ये सही है, तभी FIR दर्ज की जाएगी, नहीं तो थाने से या चौकी से ही मामला को सफा दफा कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो माननीय मोदी जी हैं वो ये सोचते हैं कि जो भारत देश है, जो राज्य है अपना, वो एक विकसित राज्य, विकसित देश बन सके, जिसकी वजह से जो कानून में व्यवस्था है, जो काफ़ी लंबी डेटेज मिलती रहती हैं और डेट पे डेट मिलती रहती है, वो ना मिल करके जल्दी जल्दी निपटारा हो सके केस का, और जो व्यक्ति बिना किसी गलती के परेशान होते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, तो उन जो गलती नहीं करते हैं उनके साथ गलत ना हो सके। तो इस तरह से उनका ये विचार है कि हमारा देश विकसित देश बने और सभी को न्याय प्राप्त हो सके। तो आप लोगों को अगर पुरुष आयोग
की आप लोगों की डिमांड है, जिन लोगों की पुरुष आयोग की डिमांड है, वो अगर चाहें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पुरुष आयोग के लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, चिट्ठी दे सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। आंदोलन के लिए फिलहाल हम नहीं कहेंगे, कोशिश करें कि याचिका डालिए और चिट्ठी लिखिए। और माननीय मोदी जी वो यही चाहते हैं कि विकसित देश हो, किसी कोई तकलीफ ना हो, जिसने कोई गलती ना की हो उसे सजा न मिले। तो वो उन्हें अगर उचित लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए, तो हो सकता है कि पुरुष आयोग बन जाए। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।